आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं रेजिस्टेंस ट्यूब 11-in-1 सेट की और उसमें देखेंगे कि क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए जब आप ख़रीद रहे हैं ऑनलाइन। तो ये 11-in-1 रेजिस्टेंस बैंड कुछ इस तरीके के होते हैं। इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें दो हैंडल्स होते हैं, एक हैंडल्स इधर है और दूसरा इधर है। अब आप देखेंगे यहाँ पे इन सब पे एक वेट रेंज लिखी हुई है। जैसे मैं दिखा देता हूँ कि ये 13.3 है, ये 9 kg है। इस तरीके से अलग अलग ट्यूब के लिए एक वेट रेंज लिखी रहती है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ये सेम इफ़ेक्ट देता है जैसे अगर आप एक 9 kg का वेट लिफ्ट कर रहे हैं, उसको ये रेप्लिकेट करता है थ्रू दिस ट्यूब। जब आप इस ट्यूब को स्ट्रेच करते हैं तो आपको जो मसल के स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है जैसे कि आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं सिमिलर अमाउंट का। अब मैं सेकंड चीज़ ये बताऊंगा कि जब आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो आपको क्या चीज़ नोटिस करनी चाहिए। जैसे रेजिस्टेंस ट्यूब बहुत सारी अलग अलग ब्रांड के मिल जाते हैं, अलग अलग क्वालिटी के आ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है कि हुक्स, ये हुक्स देखेंगे ना, ये सॉलिड मेटल के होते हैं। ये अच्छी हैवी क्वालिटी के हुक्स हैं और यहाँ पे जो आपका लगा रहता है ना, ये बैंड्स पे वेट रेंज लिखी रहती है। आपको कहीं ऐसे रेजिस्टेंस ट्यूब सेट दिखेंगे जिस पे ये वेट रेंज नहीं रहती, जिनके हुक होंगे बहुत ही लो क्वालिटी के होंगे। उसमें इशू क्या होता है कि आपको मिलते सस्ते में जाते हैं, 500 रुपये 600 रुपये में मिल जाएगा, मगर ये होता है कि आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं या फिर आप कोई वेट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो टूट सकता है जल्दी। ये जो हैवी क्वालिटी के होते हैं हुक्स, ये आप कितना भी पुश कर लें, कितना भी आप 30 किलो 40 किलो तक का वेट पुश कर देते हैं, ये हुक्स नहीं टूटते। सेकंड चीज़ आपको देखनी होती है कि मटेरियल क्या यूज़ होता है। जनरली जो ये हैवी क्वालिटी के आते हैं ये लेटेक्स मटेरियल में आते हैं कंपेयर टू रबर मटेरियल जो आपको चीपर क्वालिटी में मिलता है। लेटेक्स के साथ फ़ायदा ये होता है कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और इसकी लाइफ ज़्यादा लंबी होती है। आपने कई बार देखा होगा लोग रेजिस्टेंस ट्यूब यूज़ कर रहे हैं और वो जल्दी स्नैप हो जाता है बीच में से। आप 3 इनको कर रहे हैं, इसमें से कोई एक स्नैप हो गया। वो नॉर्मली इशू जो आता है लोगों को वो आपको रबड़ वाले स्ट्रेचेस में आता है कंपेयर टू आपका ये लेटेक्स वाले। फिर आपको जो चीज़ देखनी होती है कि आपको हैंडल्स सॉफ्ट ग्रिप के मिल रहे हैं या फिर हार्ड ग्रिप के मिल रहे हैं। जैसे ये देखेंगे इस पर आपका सॉफ्ट कुशनिंग है, क्योंकि जब आप लिफ्ट कर रहे होते हैं, जब आप इसको ऐसे पुल कर रहे होते हैं तो आपको ना सॉफ्ट कुशनिंग चाहिए होती है, अदरवाइज़ वो आपके हाथ में अनकंफर्टेबल रहेगा। फिर मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या आता है। इसमें आता है ये एक डोर एंकर होता है। ये डोर एंकर का क्या पर्पस होता है इसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये आपका रेजिस्टेंस बैंड है, इस रेजिस्टेंस बैंड को इस डोर एंकर के बीच से डालें इस तरीके से। अब आप इस डोर एंकर को दरवाजे में फंसा लेते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि कैसे फंसा लेते हैं और फिर अपनी आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। और जो चीज़ें मिलती हैं वो मिलती हैं ये स्ट्रैप, ये होते हैं आपके लेग स्ट्रैप्स। ये क्या होता है, आप इसे पैर में डालते हैं और यहाँ पे आप अपने वेट को हुक कर सकते हैं। जैसे कि आपको लेग वर्कआउट वगैरह करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को इसको करना है तो मैं यहाँ पे इसे हुक करूँगा। इस स्ट्रैप को मैं लूज़ करके अपने पैर पे डालूँगा एंड देन टाइटन इट। फिर आप इस तरीके से, लेट्स से ये आपका लेग है, इस तरीके से आप स्ट्रेच करके। अभी मेरे पास ये रेजिस्टेंस रोप सेट है, इसमें से सेट में से मैंने सिर्फ 3 ट्यूब्स यूज़ कर रहा हूँ, ब्लैक, रेड एंड येलो। ये टोटल वेट आ जाता है आपका अराउंड 20 kg। अगर मैं इसे स्ट्रेच करता हूँ इस तरीके से तो जो मेरे को वेट रेप्लिकेशन होता है वो ऑलमोस्ट 20 kg का होता है। तो मैं बताता हूँ इसको। ये जैसे इसका डोर एंकर है, डोर एंकर को मैं इस तरीके से इसमें डालता हूँ एक साइड से। अब ये डोर एंकर सेंटर में आ गया। इस डोर एंकर को मैं दरवाज़ा ओपन करके ये मैंने डोर एंकर को दरवाज़ा ओपन करके अभी जैसे मेरे को चेस्ट एक्सरसाइज करनी है तो मैं इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। ये ऑलमोस्ट सेम तरीके से आपकी एक्सरसाइज है जैसे आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं, सेम तरह से आपका ये रेजिस्टेंस है। जैसे मैं ऐसे पुल कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि मेरी यहाँ पे मसल्स
जैसे ऐसे मैं पुल कर रहा हूँ तो जो मेरे को मसल यूज़ होती है, जो मेरे को मसल्स पे वर्कआउट करना होता है, जैसे मैं वेट को ऐसे फॉर एग्जांपल मैं जिम में जाके कोई वेट मशीन को इस तरीके से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सेम इफेक्ट आपका रेजिस्टेंस रोप से आ जाता है। जैसे आपको अगर बाइसेप्स के लिए करना है फॉर एग्जांपल, तो आप रेजिस्टेंस बैंड को लेके पैरों के नीचे दबा सकते हैं एंड देन ये ऑलमोस्ट सेम तरीके से जैसे मैं वेट डंबल उठा रहा हूँ ऐसा रेप्लिकेट कर देता है। तो ये रेजिस्टेंस ट्यूब बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। और आप देखेंगे ना ये सारा का सारा इतने से छोटे से में पैक हो जाता है, तो आप इसे कैरी भी कर सकते हैं, ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपका कभी जिम डे या फिर आपका कोई भी वर्कआउट डे मिस नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है।